हे राधे स्पिरिचुअल श्लोका चैनल में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान धरती पर अवतार क्यों लेते हैं, या कर्म करते हुए भी बंधन से कैसे मुक्त हो सकते हैं? भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग आसान भाषा में। अध्याय 4 को ज्ञान कर्म संन्यास योग कहा जाता है, जिसका अर्थ है ज्ञान और कर्म के संन्यास का योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कर्म ज्ञान और निष्काम कर्म के गहरे अर्थ को समझाते हैं। साथ ही वे अपने अवतारों दिव्य रूपों के उद्देश्य को भी स्पष्ट करते हैं। अवतार का महत्व। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि वे धरती पर अवतार क्यों लेते हैं। वे कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ। धर्म की स्थापना, अधर्म का नाश और सज्जनों की रक्षा के लिए भगवान समय समय पर जन्म लेते हैं। यह संदेश हमें बताता है कि जब भी समाज में असंतुलन होगा, तब भगवान मार्गदर्शन के लिए आएंगे। ज्ञान का महत्व। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म को सही ढंग से करने के लिए ज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है। केवल बाहरी कर्म शारीरिक कार्य नहीं, बल्कि कर्म का उद्देश्य और भावनाएं भी महत्वपूर्ण हैं। वे कहते हैं, जो व्यक्ति सही ज्ञान के साथ कार्य करता है, वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। निष्काम कर्म, फल की इच्छा के बिना कर्म। श्री कृष्ण भगवान समझाते हैं कि कर्म तो सभी को करना है, लेकिन उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के केवल कर्तव्य भावना से कर्म करता है, वही सच्चा योगी है। ऐसे कर्म हमें आत्मा की ओर ले जाते हैं और मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। यज्ञ, त्याग और समर्पण का महत्व। भगवान बताते हैं कि हर कर्म एक यज्ञ की तरह होना चाहिए, जिसमें हम अपनी इच्छाओं और अहंकार का त्याग करें। विभिन्न प्रकार के यज्ञों का वर्णन करते हैं, जैसे ज्ञान यज्ञ, ध्यान यज्ञ और कर्म यज्ञ। इनमें से ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ माना गया है। भगवान श्री कृष्ण का संदेश है कि सही ज्ञान और निष्काम कर्म के माध्यम से जीवन को दिव्यता की ओर ले जाया जा सकता है। जो व्यक्ति अपने स्वार्थ, अहंकार और कर्म के बंधनों को त्याग कर ईश्वर में समर्पित हो जाता है, वही सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है। इस अध्याय का सार है कि आत्मज्ञान के बिना कर्म अधूरा है और ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है। यदा हि धर्मस्य यस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। आज की जीवन शैली से उदाहरण अवतार का महत्व। जैसे जब समाज में भ्रष्टाचार, असमानता या अन्याय बढ़ जाता है, तो समाज को बदलने के लिए कुछ लोग आगे आते हैं। उदाहरण के लिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उन्होंने एक साधारण पृष्ठभूमि से आकर देश के युवाओं को प्रेरित किया और विज्ञान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन्होंने समाज में सकारात्मक बदलाव का अवतार लिया। सीख, हर व्यक्ति को अपने अपने स्तर पर अवतार लेकर समाज में बदलाव ला सकता है, चाहे वह शिक्षक हो, डॉक्टर हो या एक आम नागरिक हो। ज्ञान का महत्व। श्री कृष्ण कहते हैं, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। इस संसार में ज्ञान से पवित्र कुछ भी नहीं है। आज का उदाहरण, आज के समय में एक छात्र जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता है, अगर उसे विषय का सही ज्ञान नहीं है,
तो उसकी मेहनत बेकार जाएगी। लेकिन अगर वह ज्ञान प्राप्त करता है और समझदारी से अध्ययन करता है तो वह सफलता प्राप्त कर सकता है। दूसरा उदाहरण, सोचिए अगर आप एक नई नौकरी शुरू कर रहे हैं, बिना अनुभव या सही प्रशिक्षण के आप अपने काम में कुशल नहीं बन सकते। ज्ञान और कौशल आपको अपने कार्य में सफलता दिलाते हैं। सीख, ज्ञान हमारे जीवन का प्रकाश है जो हमें अज्ञानता के अंधकार से बाहर निकालता है। निष्काम कर्म, श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने का है, उसके फल में नहीं। उदाहरण, एक शिक्षक साल भर मेहनत करता है और अपने छात्रों को पढ़ाता है। वह यही नहीं सोचता कि हर छात्र टॉप करेगा या नहीं, उसकी जिम्मेदारी केवल पढ़ाना है। परिणाम छात्रों की मेहनत और प्रयास पर निर्भर है। दूसरा उदाहरण, सोचिए अगर एक माली जो पेड़ पौधे की देखभाल करता है, वह पौधे को पानी देता है, खाद डालता है, लेकिन यह पौधा कब फल देगा उसकी चिंता नहीं है। उसका काम है मेहनत और सेवा। जब भी हम बिना स्वार्थ और फल की चिंता के कर्म करते हैं तो मानसिक शांति और संतोष मिलता है। यज्ञ का महत्व, सर्वकर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। सभी कर्म ज्ञान और त्याग में समाप्त होते हैं। एक माँ अपने बच्चे की परवरिश के लिए अपने सुखों का त्याग करती है। वह अपनी ज़रूरतों को पीछे रखकर अपने बच्चे की हर ज़रूरत पूरी करती है। यह त्याग और सेवा का सबसे बड़ा उदाहरण है। दूसरा उदाहरण, आज के दौर में डॉक्टर और नर्स अपने परिवार और आराम का त्याग कर लोगों की सेवा में जुटे रहते हैं। महामारी के समय यह यज्ञ हमने स्पष्ट रूप से देखा। सीख, यज्ञ का अर्थ है त्याग। यह त्याग केवल भौतिक चीज़ों का नहीं बल्कि अपने स्वार्थ और अहंकार का भी है। जब हम दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं तो यह सबसे बड़ा यज्ञ होता है। सही गुरु का महत्व, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, त्वद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्रेण सेवाया। ज्ञान प्राप्त करने के लिए विनम्रता और सेवा से गुरु की शरण में जाओ। आज का उदाहरण, एक खिलाड़ी अगर अपने कोच के मार्गदर्शन का पालन करता है तो वह अपने खेल में उत्कृष्टता प्राप्त करता है। जैसे सचिन तेंदुलकर ने रमाकांत आचरेकर के प्रशिक्षण का अनुसरण किया और क्रिकेट में महानता हासिल की। दूसरा उदाहरण, कॉर्पोरेट दुनिया में एक अच्छे मेंटर का मार्गदर्शन आपकी करियर यात्रा को सुगम और सफल बना सकता है। उनका अनुभव और सलाह आपके लिए सही रास्ता दिखाती है। सीख, जीवन में सही गुरु का होना सफलता की कुंजी है। उनकी सलाह को विनम्रता से स्वीकार करें और उससे सीखें। व्यक्तिगत विकास के लिए शांति का महत्व, जैसे आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अक्सर तनाव में रहते हैं। योग और ध्यान को अपनाकर हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं। गीता से प्रेरणा, श्री कृष्ण ने अर्जुन को ध्यान और आत्मचिंतन के महत्व को बताया है। यह हमें सिखाता है कि बाहरी संघर्षों का सामना करने के लिए आंतरिक शांति आवश्यक है। अध्याय का सार, अवतार का महत्व, जब समाज में अधर्म बढ़ता है तो बदलाव लाने के लिए सही नेता या मार्गदर्शक ज़रूरी है। ज्ञान का महत्व, सही दिशा में मेहनत करने के लिए ज्ञान और समझ जरूरी है। निष्काम कर्म, परिणाम की चिंता किए बिना कर्म करने से जीवन में शांति और संतोष मिलता है। यज्ञ का महत्व, दूसरों की भलाई के लिए अपने स्वार्थ और आराम का त्याग करना सबसे बड़ा यज्ञ है। गुरु का महत्व, सही मार्गदर्शन से ही सफलता संभव है। आचार का मुख्य संदेश है कि जीवन में सही ज्ञान के साथ निष्काम कर्म करें। जब हम अपने स्वार्थ और अहंकार का त्याग करके कर्म करते हैं तो हम बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है।
गीता का यह संदेश आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है। यह हमें सिखाता है कि सही ज्ञान, निष्काम कर्म और समर्पण के साथ जीवन को कैसे बेहतर बनाया जाए। इसे अपने जीवन में अपनाएं और दूसरों को प्रेरित करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट में बताएं कि गीता के इस अध्याय ने आपको क्या सिखाया।